कोलकाता डॉक्टर केस की आग अब ज्वालामुखी की तरफ फैलती जा रही है और अब इस मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़ा बयान देकर कहीं ना कहीं यह संकेत दे दिया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। तो क्या है पूरा मामला? चलिए दोस्तों, अब हम विस्तार से जानते हैं कि पश्चिम बंगाल कोलकाता मामले में किन किन लोगों के रुझान बड़े सख्त तरीके से आ रहे हैं। दोस्तों, हम इन रुझानों को आप लोगों के सामने प्रदर्शित भी करेंगे और दोस्तों साथ ही जनता का क्या फैसला है, इन सभी रुझानों को देख करके जनता हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरे वीडियो को लाइक करें या ना करें, इसकी कोई परवाह नहीं है, पर डॉक्टर लेडी को इंसाफ मिले, इसके लिए हमारे देश के एक एक बहन, एक एक भाई, हमारे पिता समान बुजुर्ग, सभी लोग एक आवाज उठाएं और कमेंट में अपनी राय जरूर डाल दें। दोस्तों, कोलकाता केस में संदीप घोष, संजय राय जैसे 6 से 7 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें कोई कह रहा है कि ममता दीदी का संदीप घोष से मां बेटे का, या यूं ही कह तो बहुत ही नजदीकी रिश्ता है। उधर बताया जा रहा है कि संजय राय एक पेशेवर मुजरिम है, जिनकी बड़ी बड़ी हस्तियों से, बड़े बड़े पैसे वालों से सीधा संपर्क है, जैसे कि ममता दीदी। दोस्तों, अब इन 6 से 7 मुजरिमों को पकड़ा क्यों गया है? क्योंकि ममता दीदी की सरकार ना गिरे, पर ऊपर से नीचे तक तो नहीं, लेकिन केंद्र की सरकार भाजपा की है, पर भाजपा सरकार इस समय चुप्पी साध कर बैठी है। कारण यह है कि भाजपा सरकार अगर चाहे तो ममता दीदी की सरकार तुरंत क्षण भर में गिर सकती है। कारण यह है कि कोलकाता कैसे डॉक्टर बिटिया के केस में गहरी सबूत इकट्ठा करके रखे गए हैं। दोस्तों, यह मान लिया जाए कि ममता बनर्जी की सरकार पर ग्रहण लगना तय है, और अगर वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लागू होता है तो इसका देश की सियासत पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले के करीब 20 दिन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान सामने आया है। बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के मामले में न्यायालय के निर्णय एक पीढ़ी के गुजर जाने के बाद आते हैं तो सामान्य व्यक्ति को लगता है कि न्याय प्रक्रिया में संवेदनशीलता कम है। मैं आपको एक बार में कही थी कि गांव के लोग, गरीब लोग अदालत से नीचे से ऊपर तक जितने न्यायाधीश है सबको भगवान मानते हैं, क्योंकि वहां जस्टिस मिलता है। साधारण में एक कहावत है, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेरा नहीं। लेकिन देर कितने दिन तक, कितना देर हो सकता है? 32 साल, 12 साल, 20 साल, 10 साल? हम लोगों को सोचना चाहिए। तब तक जिसको न्याय मिलेगा 32 साल के बाद शायद उनके चेहरे से मुस्कान ही खत्म हो जाएगा, जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। इसके बारे में बहुत सी गहरे से सोचना चाहिए। साथियों, डॉक्टर बिटिया के साथ उस रात जो कुछ भी हुआ उसे देखकर भगवान ने भी सोचा होगा कि यह मैंने कैसे लोग बना दिए जो अपनी वासना में बेटी की वह दुर्गति कर रहे हैं जिसे उनका परिवार जीवन भर नहीं भूल सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर बिटिया का कातिल केवल संजय रॉय है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आज हम आपको सीसीटीवी में कैद उस रात को वह सच बताएंगे जो आपने अभी तक नहीं सुना, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर यह इतना बड़ा खेल कैसे रचा गया। पर इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखिए। अब तक सब सोच रहे थे कि सिर्फ संजय रॉय ही डॉक्टर बिटिया का कातिल है और उस रात उसने ही सेमिनार हॉल में जाकर सब कुछ किया है, पर अब टीई की एक रिपोर्ट यह बताती है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई को संजय रॉय ने बताया कि 8 अगस्त की रात वह गलती से सेमिनार रूम में घुसा था। दरअसल संजय रॉय ने एक मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया था और उस रात उस मरीज की हालत बहुत खराब हो गई। मरीज के परिवार ने संजय रॉय को फोन किया और उसे ऑक्सीजन की व्यवस्था करने को कहा। संजय रॉय ने कहा ठीक है, व्यवस्था हो जाएगी। उसके बाद संजय रॉय की जिस डॉक्टर से पहचान थी वह उसे अस्पताल में ढूंढने लगता है ताकि वह ऑक्सीजन की व्यवस्था कर पाए, लेकिन वह डॉक्टर उसे नहीं मिल रहे थे। फिर वह उसी डॉक्टर को ढूंढने के लिए उस रात 3rd फ्लोर पर गया और वहां भी उसी डॉक्टर को ढूंढता रहा, पर वह डॉक्टर वहां भी नहीं थे। फिर वह डॉक्टर को ढूंढता हुआ उसी 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल में जाता है और देखता है कि वहां डॉक्टर बिटिया की बॉडी पड़ी थी। उसने डॉक्टर बिटिया के शरीर को हिलाया लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुआ। यह सब देख संजय रॉय घबरा गया और वहां से भाग निकला और यहीं भागते वक्त किसी चीज से टकराकर वह लड़खड़ा आया और उसका ब्लूटूथ डिवाइस गिर गया। संजय रॉय ने बताया कि वह डॉक्टर बिटिया को पहले से नहीं जानता था और जिस रात वह अस्पताल में आया उस रात अस्पताल के गेट पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी और न ही किसी ने उसे रोका। और यहीं से यह पूरा केस एक नए मोड़ पर चला जाता है और पता लगता है कि कई लोग हैं जिन्होंने इस घिनौनी साजिश में अपने अपने हिस्से का पाप किया, जिसमें यह 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आइए
एक एक कर सबके कुकर्म को देखते हैं। शुरू करते हैं। किरदार नंबर 5 से विप्लव सिंह। यह भी खुलासा हुआ था कि इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कुछ ऐसा था जो डॉक्टर बिटिया जानती थी, और जिन लोगों को डॉक्टर बिटिया से डर लग सकता था उनमें यह विप्लव सिंह सबसे ऊपर है। विप्लव सिंह अस्पताल में हुए भ्रष्टाचार के मामले में सह आरोपी है और मां तारा ट्रेडर्स का मालिक भी है। इस मामले में एफआईआर भी मां तारा ट्रेडर्स के नाम से दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि इसके पिता मेडिकल कॉलेज में काम कर चुके हैं। उसने अपने पिता के संबंधों का फायदा उठाकर पहले अस्पताल में पोस्टर बैनर बनाना शुरू किया, फिर दवाइयों की सप्लाई का काम शुरू कर दिया। किरदार नंबर 4, सुमन हाजरा और संदीप घोष का हमराज और खास आदमी अगर कोई है तो वह है सुमन हाजरा। अस्पताल में मटेरियल की सप्लाई का काम करने वाला सुमन हाजरा और संदीप घोष बहुत अच्छे दोस्त हैं। यह सरकारी दवाओं से लेकर मेडिकल उपकरणों की खरीद करके उन्हें दोबारा बाजार में बेचने का काम करता था। इसकी हाजरा मेडिकल शॉप के नाम से दुकान भी है। सुमन और विप्लव कोलकाता शहर के एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ऐसे में शक है कि डॉक्टर बिटिया सुमन हाजरा के काले कारनामों को जान चुकी थी और जल्द ही कोई बड़ा खुलासा करने वाली थी। किरदार नंबर 3, अफसर अली खान। संदीप घोष के खास लोगों में से एक नाम अफसर अली खान का भी है। अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली ने बताया था कि संदीप अपनी सुरक्षा में प्राइवेट सिक्योरिटी रखता था। इसमें संजय रॉय के साथ साथ कुछ अफसर भी बाउंसर का काम करते थे। ऐसे में संदीप घोष की संजय रॉय से इतनी नजदीकियां कुछ न कुछ राज छुपाए बैठी थी, इसलिए इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। किरदार नंबर 2, संदीप घोष। संदीप घोष तो वह आदमी है जिसने लावारिस शवों को भी नहीं छोड़ा, यह उन्हें भी बाहर बेच देता था। अब संदीप घोष गिरफ्तार भी हो चुका है और न जाने कितने सच छुपाए बैठा है। डॉक्टर बिटिया की इस हालत का जिम्मेदार संदीप घोष भी है। संदीप घोष के कारनामों का कच्चा चिट्ठा डॉक्टर बिटिया के पास था और ऐसे में कहीं इसने ही तो कोई षड्यंत्र नहीं रचा। यह एक बड़ा सवाल है। इसी अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर ने वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। उनके अनुसार संदीप घोष अस्पताल के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अपने परिवार या रिश्तेदारों को देता है ताकि उनसे मनमाना काम करा सके, और बायोमेडिकल कचरे के निपटान में भी उसने चोरी की है। लोग यहां तक नाराज हैं कि न नंबर को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भीड़ में से एक व्यक्ति ने थप्पड़ मारने की कोशिश की जब सीबीआई घोष को अलीपुर कोर्ट में पेशी पर लाई थी। प्रदर्शनकारियों ने घोष को देखकर चोर चोर के नारे लगाए और फांसी देने की मांग की। किरदार नंबर 1, संजय रॉय। कोलकाता में हुए डॉक्टर रेप और मर्डर केस में संजय रॉय मुख्य आरोपी है। अब तक की जांच में यही सामने आया है कि इसने अकेले ही इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। सीबीआई के पास इसके खिलाफ 53 से ज्यादा सबूत हैं, जो कि इसके गुनाहों की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। यह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। कोलकाता पुलिस ने इसे वारदात वाले दिन सुबह ही गिरफ्तार कर लिया था, पर अभी भी यह अलग अलग कहानियां सुना रहा है। तो कोर्ट के पास निलंबित या भंग राज्य सरकार को पुनर्जीवित करने का अधिकार होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह काम केंद्र सरकार के लिए इतना आसान भी नहीं है, खासकर इस वक्त जब बीजेपी अकेले बहुमत से दूर है। अगर कहीं भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत से होती तो ममता सरकार 24 घंटे के अंदर अंदर बर्खास्त कर दी जाती। दोस्तों, यदि आप सभी लोग कानून के बारे में जानकारी रखते हैं और संविधान को नजर में रखते हैं तो एक बार ममता सरकार को गिरने का और ममता सरकार को बर्खास्त करने का वह कानून इस वीडियो के कमेंट में सुचारू रूप से लिख सकते हैं, और साथ ही साथ वह कौन सा एक्ट है, वह कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत संदीप घोष और संजय राय को फांसी के तख्ते तक पहुंचा जा सके। कृपया जनता इस कानून को या वह धारा कौन सी है, कृपया धारा का नंबर और धारा की हिस्ट्री, धारा में लिखे हुए कर्तव्य सभी कुछ लिख करके आप हमारी इस वीडियो के कमेंट में तुरंत सेंड करें। वैसे तो जनता की इच्छा यही है कि संदीप घोष और संजय राय को फांसी के तख्ते तक पहुंचाकर फांसी जरूर दी जाए। मित्रों, आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप कमेंट करना ना भूलें। बहरहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरनेशनल या क्राइम रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।